नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। प्रत्यय के जो बाकी हुई कक्षा थी वो बाकी कक्षा आज शुरू करते हैं। कुछ और बचा हुआ था जिसमें वो आज क्लियर कर लेते हैं। उदाहरण, परिभाषाएं ये हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस इसमें ज़रूर होगी आपकी। आज मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि प्रत्यय जब आप पहचानते हैं, पहचान एक अलग चीज़ होती है। प्रत्यय लगाकर जब आप किसी शब्द को बनाएंगे वो कैसे बनाया जाएगा, इस पर चर्चा कर लेंगे। हालांकि थोड़ी जानकारी आपको पिछली कक्षा में दे दी थी मैंने, जब मैंने आपको एक प्रत्यय के बारे में बताया था। वर्णमाला में भी मैंने आपसे कहा था कि जब अ और अनार उन दोनों से अगर मिलकर कुछ बनाना है तो आ बनेगा। इमली इख और एड़ी एनक, इन दोनों से मिलकर एनक ही बनेगा। उल्लू ऊँट और ओखली औरत, इनसे औरत। ये बोलने में एकदम आपको समझ नहीं आएगा, मैं लिख के बताता हूँ। जो हमारी चर्चा थी वो क्या थी, देखते हैं। हमारी चर्चा हो रही थी स्वरों पर, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि पूरा का पूरा पूरी जानकारी एक साथ आपको मिल जाए। जो स्वर हमने लिखे थे वो कुछ इस तरह से लिखे थे: अ, आ, ई, बड़ी ई जिसे आप इक कहते हैं, उल्लू, ऊँट, और इसमें मैं जानबूझकर ऋषि लिखता नहीं हूँ, री लिखता नहीं हूँ, क्योंकि उसका उपयोग नहीं है। मैं इसमें सीधे सीधे लिखता हूँ ए, फिर ऐनक, ओखली और औरत। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उस दिन बताया था, आप रिपीट कर देता हूँ उस बात को, कि जब अ रहेगा, जब आप कोई प्रत्यय बनाएंगे, जैसे अध्यात्म से आध्यात्मिक बना देते हैं, तो अ और आ में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बनाने के बाद में आ ही लगाया जाता है। अध्यात्म धन एक बराबर आध्यात्मिक, संसार धन एक बराबर सांसारिक, तो आ बनेगा, ये क्लियर आपको पता है। दो बातें जो इधर देखी थी हमने वो ये थी कि अगर ई और ए को एक साथ देखा जाए तो इमली इख या एडी एनक, इन दोनों से मिलकर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एनक के रूप में ही बना हुआ शब्द रहेगा। ये क्या बात हो रही है? ये बात ऐसी हो रही है कि जैसे विवाह धन एक कोई कहेगा तो वैवाहिक ही कहा जाएगा, इतिहास धन एक कोई कहेगा तो ऐतिहासिक ही कहा जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब मैं और आपको बताऊँ कि अगर उ और ओ से कोई बात अगर बनानी रही तो वो कुछ इस तरह से रहेगी: उ और ओ एक ही कैटेगरी में रहने की वजह से औ बनाएंगे, औरत वाला। बस इन 3 अक्षरों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में इन 3 अक्षरों का अगर ध्यान रख लिया तो मेरे ख्याल से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। पूरी बात क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक के साथ साथ आज आपको य और अ अनार, इन दोनों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर आज की जानकारी क्या है। सबसे पहले एक की जो बात अधूरी रह गई थी उसे कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण तो हमने उस दिन देख लिए थे, कुछ और उदाहरण रह गए थे जिनको आज क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपके यहाँ पर कोई शब्द लिख दूँ परस्पर, और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इस परस्पर शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बना कर दीजिए, तो आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना पड़ेगा। परस्पर और एक मिलकर पारस्परिक बनता है। ये उस दिन की चर्चा का खास विषय था जो आज फिर से थोड़ा सा रिपीट ज़रूर होगा। बात ये हो रही थी कि प पतंग था तो पा क्यों बन गया, इसीलिए हमने पहले स्वर लिखे थे। और आपको ध्यान होगा अनार और आम, इनमें से कुछ अगर यहाँ पर रहा इस जगह तो इस तरफ आने के बाद आम ही बनेगा। परस्पर का पारस्परिक बनना आपको समझ में आया होगा। और देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए परलोक लिखा है। अब आप परलोक लिखते ही समझ गए होंगे कि मैं एक जोड़कर क्या लिखूंगा। बिल्कुल सही समझे हैं आप। मैं लिखूंगा पारलौकिक। परलोक में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो पारलौकिक। आज एक बात और नोटिस करनी है आपको कि परस्पर में देखिए, पारस्परिक में छोटी ई की मात्रा है, परलौकिक में छोटी ई की मात्रा है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रत्यय में जो शब्द है वही रहता है, कभी भी ये नहीं होगा कि बड़ी मात्रा लग जाए। अब इन दोनों शब्दों में तो आसान है ये,
कि समझ में आ जाता है, पर कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जिनमें भले ही बड़ी मात्रा रहे लेकिन आखिरी में जाके छोटी मात्रा ज़रूर मैं करूँगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक के लिए कुछ और शब्द ऐसा लिखूँ जिसमें बड़ी मात्रा रहे और शब्द बना दूँ तो मैं मात्रा को छोटी कर दूँगा। देखिए कौन सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिपाही शब्द लिखूँगा। सिपाही शब्द लिखने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि सिपाही ऐसा लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ पर इक के बजाय इया की बात करूँ, इया प्रत्यय लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। अब इया प्रत्यय लगाना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा। देखिए सिपाही धन इया बराबर सिपाहिया होता है, पर अब सिपाहिया लिखते समय देखिए कितना ध्यान रखा जाएगा कि ये छोटी मात्रा रखी जाएगी। कई बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मेरे कई दोस्त कहते हैं कि सिपाहिया में जब बड़ी मात्रा थी तो छोटी कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ प्रत्यय अपनी खुद की पहचान रखते हैं। इतना ही नहीं, इस इया से कई शब्द ऐसे भी हैं जो शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रसोई, आप सभी जानते हैं कि रसोई इस प्रकार से लिखा जाता है, और मैं ज़िद करूं कि मुझे इया प्रत्यय लगा कर के आप बताएं कि क्या लिखा जाए, तो अब आप मेरी बात धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ। इया प्रत्यय लगवाना है मुझे, तो मैं लिखूँगा रसोइया। अब रसोइया इतना ही लिख कर के मैं छोड़ दूँगा। आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि इक था तो इधर इमली क्यों बन गया। मैं फिर अपनी बात स्पष्ट करूं कि प्रत्यय अपनी पहचान खुद रखता है। यहाँ कोई संधि वाला मैटर नहीं है कि छोटे अक्षर बड़ों में रूपांतरित हो या बड़े अक्षर बड़े ही बने रह जाएं। ये विशेष आप ध्यान रखिएगा। दो शब्द ही नहीं और शब्द भी हैं। अगर हम चर्चा करना चाहें तो मैं आपके लिए इन दो को मिटा के कुछ और लिखता हूँ जिसमें और बात आपको क्लियर होगी। एक ऐसा शब्द हम लेते हैं जिसको लिखा हुआ तो हमने कई बार देखा है, लेकिन मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि वो गलत है। अब कैसे गलत है ज़रा हम इस पर चर्चा करें। हम इया की बात कर रहे हैं और इया प्रत्यय से एक शब्द आपने बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा, वो लिखा रहता है दवाइयाँ। आज हम दवाई लिखना समझते हैं। भाई दवाई तो आप सभी जानते हैं ये लिखा हुआ है। अब मैं आपसे ज़िद करूं कि मुझे इया प्रत्यय लगा कर बताइए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा दवाइयाँ। अब दवाइयाँ देखिए हमने अक्सर कैसा लिखा पाया है, हमने दवाइयाँ लिखा पाया है बड़ी ई की मात्रा, जबकि दवाइयाँ ये सही है। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको अजीब सा, क्योंकि हमारे देखने में कई बार गलत देखने से प्रैक्टिस हो गई है हमारी गलत लिखने की। खैर एक और बात करते हैं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मिठाई शब्द लिखूँ। आप सभी जानते हैं कि मिठाई कैसे लिखा जाता है। अब मैं ज़िद करना चाहता हूँ कि आप इया प्रत्यय लगाइए। आप इया प्रत्यय कैसे लगाएंगे? मिठाइयाँ लिखेंगे ना, तब आप मिठाइयाँ बड़ी ई की मात्रा नहीं रखेंगे, ऐसा लिखेंगे। क्षमा करें, चंद्रबिंदु नहीं लगाना, मिठाइयाँ। अब कई बार ऐसा लगता है कि अरे हमने गलत लिख दिया। नहीं, यही बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इया प्रत्यय इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ज़रा बात को और आगे बढ़ाते हैं। इक और इया का मेरे ख्याल से, मुझे विश्वास है कि बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ और बातें क्लियर कर लेना आवश्यक है। मैं इक की कुछ और बातें क्लियर कर दूं ताकि आपके पूरी प्रैक्टिस हो जाए। देखते हैं ज़रा और कौन सी बातें हैं। मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ जिसमें आपको आराम से पता चल जाएगा कि हम इक प्रत्यय जोड़कर क्या करें। देखिए जब यह आपको क्लियर हुआ है तो इक की थोड़ी बात और बता दूं। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ व्यवसाय, और मैं आपसे कहूँ कि व्यवसाय में आप इक प्रत्यय लगाइए। आप क्या लगाएंगे? व्यावसायिक, जो मेरे ख्याल से आपको पहले से ही पता है। इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ समुद्र, तो समुद्र में आप समझते होंगे। देखिए समुद्र लिख देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इक प्रत्यय लगाइए। आप कैसे लगाएंगे? आप समझ गए, सामुद्रिक लिखा जाएगा, सामुद्रिक। और सामुद्रिक में भी देखिए अब मात्रा कैसी लगाई जाएगी, ऐसी छोटी। मुझे लगता है कि आपको इक और इया प्रत्यय की बातें समझ में आ रही होगी कि प्रत्यय अपनी पहचान खुद रखता है। जैसी मात्रा प्रत्यय की है वैसे ही उपयोग की जाएगी।
हम उसको बड़ी नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी। समाज आप जानते हैं सामाजिक होता है। देखिए विदेश की बात अगर करें तो ये वैदेशिक होगा। उस बात को कहने के लिए अब मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। एक और ईया यहाँ तक है। एक और ईया ख़त्म होने के बाद अब मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरी बात पर। देखिए जब हमने स्वर लिखे थे तो हमने एक बात तो स्पष्ट कर ली कि आ बनेगा अनार और आम से, ये ख़त्म हो गई बात। अब हम अपनी दूसरी बात पे आते हैं कि ए बनेगा, वो कहाँ बनेगा। जैसा कि आपके जहन में घूम रही होगी बात कि ई और ए उन शब्दों में ए बनेगा, तो हम प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ जो बहुत सिंपल है। अब हम इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये हम ख़त्म कर चुके। ए की चर्चा कैसे करवाएं, देखिए मैं लिखता हूँ विकल्प। अब विकल्प लिखने के बाद मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इस विकल्प में वही मेरी बात एक लगा के बताइए। एक लगा कर कैसे बताएंगे, देखिए आप लिखेंगे विकल्प से बन जाएगा वैकल्पिक। विकल्प से बन जाएगा वैकल्पिक। ध्यान देने वाली बात कौन सी है, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो प्रत्यय लग गया, उसमें कोई बड़ी बात ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना आपको वी का, देखिए ए में परिवर्तन हो गया, जो ई था वो ए बना, ये ध्यान देनी ज़रूरी है। एक तो सब लगा लेंगे, छोटी मात्रा भी सब लगा लेंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं इस बात को। मेरे ख्याल से वैकल्पिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और शब्द लिखता हूँ मैं, वैकल्पिक के बाद कुछ और बात करते हैं। अब मैं आपको ए पर ले आया हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर केवल ए लिख दूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। हम ए बनाने की बात करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ विधान और मैं आपसे कहूँ कि चलिए विधान में आप एक प्रत्यय लगाकर बताइए, तो आप कैसे लगाएंगे, आप समझ रहे होंगे कैसे लगाएंगे। वैधानिक लिखेंगे आप, वैधानिक। एक प्रत्यय बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो निक है यहाँ एक लग चुका है, बस ये स्पष्ट हो गया होगा ई का ए कैसे बना। जब वैकल्पिक में क्लियर हुआ था तो वैधानिक में डबल क्लियर ये बात हुई, दोबारा क्लियर हुई। और एक बात करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर विदेश और आपसे कहूँ कि मुझे एक प्रत्यय लगाकर बताइए, आप कैसे बताएंगे, बिल्कुल सही है, आप ऐसे बताएंगे वैदेशिक। ये बात आपके जहन में बैठती जा रही है कि ई ए में कैसे परिवर्तित हो रहा है। और कोई शब्द ले लेते हैं, मान लीजिए मैं आपके लिए कॉमन शब्द लेता हूँ विचार, और विचार को बदलने की बात आपसे अगर मैं करूँ तो आप कैसे बदलेंगे, विचार को आप बदलेंगे वैचारिक। लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने बोला है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि विचार वैचारिक बनेगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर इच्छा, तो इच्छा से क्या बनेगा ये भी आप समझ गए होंगे, हालांकि मैं लिखने वाला हूँ इच्छा। एक प्रत्यय लगाइए, आप कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे आप, ऐच्छिक। मुझे विश्वास है कि मेरी बात क्लियर आपके समझ में आ रही होगी। ऐच्छिक बन चुका है। और देखते हैं, मान लीजिए मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दूँ विवाह। बात आपके समझ में आ गई, इसलिए आप जल्दी बोल सकते हैं क्या बनेगा, एक प्रत्यय के साथ। एक प्रत्यय के साथ बनेगा वैवाहिक। वैवाहिक। कुल मिलाकर बात एक प्रत्यय लगाने की चल रही है और मेन मुद्दे की बात ए पर हमारा ध्यान है कि ई से ए बनता जा रहा है। अब और बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं ए तक तो आ चुका हूँ, ए में एक शब्द और ले लेते हैं और अच्छा रहेगा। मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर एक शब्द आपके लिए विज्ञान, और विज्ञान में फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एक शब्द लगाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं विज्ञान में लिखता हूँ और एक प्रत्यय लगाकर पूछूंगा तो आप बता देंगे वैज्ञानिक। ये एक प्रत्यय लगाना मैं विश्वास जताता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, वैज्ञानिक। ई का ए में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार अगर ई समझ में आया है तो देखिए ज़रा हम ओ की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखिए आ समझा है, आ के बाद हमने ए समझा है, तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि दोनों क्लियर हो गए तो क्यों ना ओ भी क्लियर कर लिया जाए कि वो क्यों लिखा था, वो कहाँ बनेगा। देखते हैं ज़रा इस बात को भी। एक प्रत्यय से ही मैं आपको सब क्लियर करना चाहता हूँ, आ भी, ए भी और ओ भी। देखते हैं
अब मैं सारे शब्द आपको बताने वाला हूँ जिसमें ध्यान केंद्रित करिएगा औ बनने पर। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मुख, और मैं आपसे कहूँगा कि वही मेरी बात पुरानी कि मुझे एक प्रत्यय लगाकर बताइए। अब एक प्रत्यय कैसे लगाएंगे आप ज़रा ध्यान दीजिए। मुख में एक जोड़ने के बाद क्या बनेगा, सही समझे आप, मौखिक बनेगा। ध्यान देने वाली बात जो थी, एक तो सबको ध्यान में है, मेन जो बात ध्यान देने वाली थी वो कौन सी थी, बिल्कुल सही कि ऊ का ओ बना, ये ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि हम चल रहे हैं ओ बनाने पर। ज़रा और देखते हैं, एक शब्द से पूरी बात क्लियर नहीं होती है, और शब्द लाते हैं, ज़रा देखें कौन सा शब्द लेके आए। अब हम वही एक लगाना ही बताएंगे, लेकिन मुख्य शब्द के बाद दूसरा शब्द लीजिए, पुराण, और वही कि एक लगाइए। कैसे करें, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पुराण क्या बनेगा, पौराणिक, क्योंकि ऊ औ में बदलना ये मुद्दे की बात थी जो अब आपको क्लियर होती जा रही है, पौराणिक। पुराण के बाद एक शब्द और लेते हैं आपके लिए, मैं लेना चाहता हूँ उपन्यास। एक अच्छा शब्द है जो पूछा हुआ है, उपन्यास को बदलिए। उपन्यास में वही मुझे एक प्रत्यय लगा के बताइए। कैसे बताएंगे, आप बताएंगे मुझे औपन्यासिक। महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए अगर आप चाहें तो स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। उपन्यास का औपन्यासिक। ज़रा और बात करते हैं, कुछ और शब्द लिखता हूँ मैं आपके लिए। अब मैं लिखूँगा आपके लिए उपचार शब्द। उपचार का क्या बनेगा, सही समझ रहे हैं आप, औपचारिक बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। ये लिखा मैंने उपचार, और मैंने कहा एक लगाइए, बिल्कुल सही समझे आप, एक लगाने पर हो जाएगा औपचारिक। औपचारिक जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, औपचारिकता पूरी करना। फॉर्मल, औपचारिक, फॉर्मल इसका मतलब होता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, मुझे विश्वास है। और शब्द लेते हैं आपके लिए, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ भूमि, और मैं आपसे कहूँगा मुझे एक प्रत्यय लगा के दीजिए, तो आप लगाएंगे भौमिक। एक आखिरी शब्द और लेना चाहता हूँ ताकि ओ पक्का क्लियर हो जाए। आखिरी शब्द मैं लेता हूँ आपके लिए भूगोल, जो बहुत कॉमन शब्द है, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। भूगोल क्या बनेगा, आप सही समझ रहे हैं। भूगोल में अगर मैं एक प्रत्यय लगवाना चाहूँ तो बनेगा भौगोलिक। भौगोलिक। क्लियर हो गया आपको ये बात कि कैसे बना आ, कैसे बना ए, और कैसे बना औ। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम हमारे य की क्या बात है, ज़रा देखते हैं। ये तीनों बातें क्लियर होने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम क्लियर करेंगे कि और शब्द कहाँ बन सकते हैं जो बहुत सिंपल शब्द रहते हैं, आपकी परीक्षाओं में आते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकेला शब्द एक तो लगा चुके हम लोग, एक तो हम लोग लगा चुके। एक के बाद अब हम क्या लगाना चाहेंगे, अब हम लगाना चाहेंगे यति वाला य। ये ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि अब आपको रूल्स तो क्लियर हो गए हैं कि कहाँ पर क्या होता है, अनार का आम कैसे बनता है, उसके बाद ए कहाँ बनता है, औ कहाँ बनता है। तो क्यों ना अब य को भी मैं क्लियर कर दूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ ललित, और मैं आपसे ज़िद करूं कि मुझे ललित के साथ यह प्रत्यय लगाकर बताइए। आप कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। एक तो आप ल से ला बना चुके हैं और लालित्य लिखेंगे। शायद मेरी बात आपके समझ में आई होगी, आपने शब्द पहले देखा होगा, नहीं भी देखा तो देखिए अभी समझ में आएगी बात मेरी। जैसे मैं एक और शब्द लिखता हूँ आपके लिए स्वस्थ, और स्वस्थ आप सभी जानते हैं हमारा पहचाना हुआ शब्द है, जान पहचान का शब्द है। मुझे यह प्रत्यय लगा के दीजिए। आप कैसे लगाएंगे, आप बिल्कुल सही लगाएंगे स्वास्थ्य। दोनों शब्दों पे मैं दो बातें बता दूं आपको। पहली बात तो ये कि दोनों में यह प्रत्यय लग चुका जो बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी यही है, गलत मत देख लीजिएगा। यह, हाँ देखिए यह दोनों में दिख रहा है। एक और कौन सी बात जो दोनों में है वो ये कि ल से ला बन रहा है, यहाँ भी स्व से स्वा बन रहा है, जो आप समझ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बताया। देखिए और देखते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। दो शब्दों से
यह थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया है और क्लियर होगा ये, और भी शब्द हैं उनको लेकर के देखते हैं। फिर से यह लगाएंगे। अब की बार हम लगाते हैं सहचर, एक शब्द है, उसमें मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे सहचर शब्द, सहचर समझते हैं आप लोग, साथ में चलने वाला, उसके साथ मुझे यह प्रत्यय लगा कर दीजिए। बिल्कुल सही। आप क्या समझेंगे? साहचर्य। एक और शब्द लेते हैं कुछ अलग। मुझे आप वत्सल शब्द, वत्सल, वत्सल के साथ में यह लगा कर दीजिए। बिल्कुल सही। आप लगाएंगे वात्सल्य। 4 शब्दों से यह थोड़ा और समझ में आपको आया होगा। मैं एक शब्द और लेना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ पर एक शब्द लिखना है स्वतंत्र, और आपसे कहना है कि मुझे यह लगा कर दीजिए, तो आप लगाएंगे स्वातंत्र्य। शायद मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। स्वातंत्र्य कैसे लगा? स्वातंत्र्य, यहाँ पर ये त्रिशूल है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। स्वातंत्र्य। और देखते हैं, मैं आपसे लिखना चाहता हूँ यहाँ पे एक शब्द है लवण, इसमें यह लगाइए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, लगेगा लावण्य। इतना ही नहीं, मैं आपसे एक शब्द और बहुत बोलचाल में जो उपयोग होता है वो शब्द लिख के देता हूँ, देखिए यह कैसे लगेगा। मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर समान, और आपसे कहूँ कि मुझे समान शब्द में यह प्रत्यय लगा कर दीजिए। आप समझ रहे होंगे क्या लिखा जाएगा? सामान्य। यह प्रत्यय से बहुत सारी बातें क्लियर आपको हुई होगी। ज़रा और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे मधुर लिखता हूँ और आपसे कहूँ कि मुझे इसमें यह प्रत्यय लगाकर बताइए। आप लगाएंगे कैसे? सबसे पहली बात, म का माँ बनेगा, ये आप जानते हैं, और माधुर्य इस प्रकार से लिखा जाएगा। वो र कहाँ चला गया, वो न कहाँ चला गया, इन दोनों बातों पे ज़रा ध्यान केंद्रित करिए कि समान में जो पूरा न लिखा हुआ था वो आधे न के रूप में यह पे जुड़ गया है। मधुर में जो पूरा र लिखा हुआ था वो आधे र के ऊपर में देखिए रेफ के रूप में लगा है य के ऊपर। शायद मेरी बात आपके समझ में आई होगी। और देखते हैं, ज़रा और क्लियर होगा। मैं एक 2 अक्षरों का शब्द लेके आपको देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कवि, तो कवि में आपसे कहूँ कि मुझे इस कवि में यह प्रत्यय लगा कर बताइए, तो आप ज़रूर समझ रहे होंगे मेरी बात को। कवि में किस प्रकार से लगाएं हम लोग यह प्रत्यय? तो सबसे पहली बात, क का तो का बनेगा, ये मैं आपको समझा चुका। अब कवि में यह कैसे लगाएं? तो देखिए, एक बात तो ये कि आधा व हो जाएगा और उसके बाद में यह लग जाएगा, तो कवि का बनेगा काव्य। इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ई कहाँ चला गया, इस बात को समझ लीजिएगा कि ई विलुप्त हो चुका है और वह भी पूरा होने के बावजूद आधा बन गया और पीछे लग गया है यह। इस बात को समझना आपको पड़ेगा और देखना पड़ेगा ताकि परीक्षा में गलती ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल शब्द आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे महात्मा, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें यह प्रत्यय लगा के बताइए, तो आप सबसे पहली बात तो जो जानते हैं कि माँ तो होना ही है म का। महात्म्य, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, महात्म्य। तो महात्मा का महात्म्य कैसे बना, आपको समझ में आया होगा। यह प्रत्यय लगने पर जो तब्दीली होती है, अक्षर में जो परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है। ज़रा और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक शब्द लिखूँ जो बहुत कॉमन शब्द है सुंदर, और आपसे कहूँ मुझे सुंदर शब्द में यह प्रत्यय लगा कर दीजिए। आप इसमें क्या करेंगे? देखिए, अभी तक अनार था जो आम में बदल रहा था, अब सुंदर में ऊ है। ऊ किस में बदलेगा ये भी देख लेते हैं। ऊ बदलेगा ओ में। सुंदर में यह प्रत्यय तभी लगेगा जब आप बताएंगे मुझे सौंदर्य। मेरी बात क्लियर शायद आपको हुई होगी थोड़ी और कि कैसे ऊ ओ में बदल गया। जो हमने पहले सीखा था वही बात है इसमें। ज़रा और देख लेते हैं। मैं ओ पर डायरेक्ट आया हूँ, लेकिन फिर भी आपको और बता दूँ कि मैं ए पर भी जाऊँ ना तो ए भी कैसे बनेगा वो भी एक आध दो शब्द देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए अपनी बात। अनार से तो मैंने बहुत सारे यह लगा के बताए, साथ ही साथ एक ओ से भी लगा कर बताया। मैं ए से लगा कर बताता हूँ आपको कि ए ऐनक कहाँ पर कैसे उपयोग होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विचार, और मैं आपसे कहूँ कि इस विचार में मुझे यह लगा कर बताइए प्रत्यय के रूप में। आप इसमें बताएंगे मुझे वैचार्य।
ये आप ध्यान देने वाली बात है कि ई इमली ए में परिवर्तित हो गई। जो हमने सीखा था वो वापस आने लग गया धीरे धीरे। और देखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए विराग, जो बहुत कॉमन शब्द है और बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। विराग में अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यह लगा के दीजिए तो आप मुझे ऐसे देंगे, वैराग्य। मुझे विश्वास है कि अब मेरी बात आपकी समझ में आने लग गई है कि कैसे ए बन रहा है, कैसे यह लग रहा है। जो मैंने सुंदर से सौंदर्य लिया था वहाँ पर और कुछ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको मैंने करवाई है। इस प्रकार से अगर मैं आपसे ईश्वर लिख कर दूँ तो शायद आप मुझे सही जवाब दे देंगे। लिखता हूँ मैं आपके लिए ईश्वर, और आपसे कहूँगा मुझे ईश्वर शब्द में यह लगा कर बताइए। ये लिखा मैंने ईश्वर। सबसे पहली बात, यह तो लगाते रहेंगे, पहला शब्द क्या होना पड़ेगा? ई से ए बनता है, आप सभी जानते हैं। और ए भी कैसा बनता है? बड़ा ए, जिसको कहते हैं, कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, पर ए बनता है और ऐश्वर्य होता है। शायद मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। मैं एक और शब्द आपके लिए, जैसे सुंदर से सौंदर्य लेके आया था, अब मैं आपके लिए लाता हूँ एक शब्द कुमार, और आपसे कहूँ मुझे यह प्रत्यय लगा कर बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कुमार कैसे बनेगा? ऊ का औ बनता है, तो कौमार्य। ये मेरी बात यह के लिए बहुत सारे उदाहरणों के साथ थी जो मैंने आपके सामने रखी। ज़रा और मैं आपको बता दूं, एक अक्षर और बचा हुआ है, वो कौन सा अक्षर है वो भी देख लेते हैं। वो अनार का ही शब्द है जो कुछ शब्दों में लगा कर दिखाऊंगा मैं आपको। देखते हैं ज़रा वो क्या है। वो शब्द कुछ ऐसी जगह पर उपयोग करूंगा जो है तो एक प्रत्यय के रूप में, लेकिन कहाँ लगेगा ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो मैं आपके क्लियर कर दूं कन्फ्यूज़न। मैं एक शब्द लेता हूँ वसुदेव, और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे अप्रत्यय लगा कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्यों होता है ये भी बता दूँ। यहाँ पे इसलिए कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सभी मेरे दोस्त सोचते हैं कि वसुदेव से वसुदेवा हो जाएगा। नहीं, वो नहीं, मैं वसुदेव में अप्रत्यय लगाऊंगा तब ये वसुदेवा नहीं, ये बनेगा ओ वासुदेव। ओ वासुदेव बड़ा मीनिंगफुल शब्द है ये वासुदेव। आपने कई बार ये बात सुनी होगी, फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि वसुदेव और वासुदेव में फ़र्क है। वसुदेव भगवान कृष्ण के लिए उपयोग किया जाता है, और वासुदेव वासुदेव में देखिए, थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं आपको। एक बार मैं बोलूँगा भगवान कृष्ण, और एक बार मैं बोलूँगा भगवान कृष्ण के पिताजी। इन दोनों से समझ में आपको मेरी पूरी बात आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं वसुदेव, तो वसुदेव में ये पिताजी वाला मामला यहाँ है, और कृष्ण के लिए हम लोग उपयोग करते हैं वासुदेव, कि वसुदेव के बेटे के रूप में वासुदेव। हालांकि मीनिंगफुल बात बताने वाली ऐसा कुछ लिंक था नहीं, लिंक से हट कर बता रहा हूँ आपको, फिर भी क्लियर करना चाहता हूँ। शायद कभी आपसे कोई पूछे, मेरी पूरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि वसुदेव मात्र नाम है। किसका नाम है? तो भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम है वसुदेव, ये आप जानते हैं। और अगर मैं इसमें अप्रत्यय जोड़कर वासुदेव बना दूं तो ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है अब भगवान कृष्ण के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द, कि वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण, इसलिए वासुदेव कहे जाते हैं, और वसुदेव उनके पिताजी पर्टिकुलर हैं। शायद अब मेरी बात आपके समझ में आई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। खैर, और शब्दों पे चलते हैं। मैं और आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। ये तो वसुदेव शब्द लिया था, मैं अब लेना चाहता हूँ यहाँ पर मगध, और आपसे कहूँ कि मुझे अप्रत्यय लगा कर दीजिए। तो कैसे आप अप्रत्यय लगाएंगे? समझिए, मगधा नहीं करेंगे, मगध का करेंगे आप मागध। शायद थोड़ी बात और समझ में आई होगी। देखते हैं। और मैं यहाँ पे पंचाल लिख करके आपसे जिद करूँ कि मुझे अप्रत्यय लगाइए और बताइए क्या होगा, तो आप पंचाला नहीं कहेंगे, आप कहेंगे पांचाल। ये ऐसा पांचाल। मैं और शब्द आपके लिए लाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ रघु, बड़ा अच्छा शब्द है। और अब यहाँ पर अगर मुझे प्रत्यय लगाना है, अप्रत्यय का उपयोग कैसे करूँ? बड़ा अजीब ही लगेगा आपको। किस प्रकार से लगेगा? देखिए, रघु का जब मैं अप्रत्यय लगाता हूँ तो बन जाता है राघव। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इनमें कि वह कहाँ से आ गया। कई यूँ समझते हैं अब हुआ है पूरा, तो मैं आपको बताऊँ कि अ और अव दोनों ऑब्लिक में हैं।
शायद ये बात ऊपर आपने कक्षा में देखी भी होगी, अ और अव को ऑब्लिक में करके बताया है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं और कुछ शब्द लेके आऊँ आपके लिए, छोटे छोटे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कई बार। मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहे, अप्रत्यय के लिए ही बात रहे और लिखा कैसा रहे वो भी देखिए। मान लीजिए यदु लिखा रहे और कहें कि आप अप्रत्यय लगाइए, बड़ा अजीब लगेगा जब आपके यदु से यादव बनेगा। कारण इसका ये है, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अ और अव को ऑब्लिक में लिखा जाता है। शायद मेरी बात 50% समझ में आई होगी, और समझ में आएगी और बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं अ और अव कैसे क्लियर करा जाए, और क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मधु, और आपसे अ माने अव लगाने की बात करूँ तो आप इसको कैसे बताएंगे, आप बताएंगे माधव। अब शायद थोड़ी और बात समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे और लिखता हूँ पांडु, और आपसे कहूँ मुझे अप्रत्यय लगा के दीजिए, माने जो अव होता है अपने आप में, आप लगाएंगे कैसे, पांडव। मैं और शब्द आपके लिए लाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे पांडव आया है, तो अब वही अ और अव के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे, कुरु लिख देता हूँ। और कहूँ कि अ माने अव लगा के बताइए, आप बिल्कुल सही बताएंगे। देखिए ऊ है तो कहीं आ तो बन नहीं सकता, आम बनेगा क्या, औ बनेगा, तो बनेगा कौरव। शायद अब मेरी बात और आपके समझ में आई होगी। इस प्रकार से मैं आपके एक और शब्द ले लेता हूँ शिव, और आपसे कहूँ मुझे अप्रत्यय जो अव भी होता है लेके बताइए कैसे। तो ये कितना अच्छा रहेगा, जब आप शिव से बनाएंगे तो बनेगा ई तो ए में बदलता है, शैव। शायद मेरी बात आपके समझ में आई होगी। एक आधा शब्द और लेते हैं आपके लिए, वही अव और क्लियर करता हूँ, ये भी समझ में आया होगा। अव एक और शब्द है जिससे और क्लियर होगा कि अ माने ऑब्लिक करके अव कहाँ पे होता है। एक शब्द आता है कई बार भृगु, महत्वपूर्ण है इसलिए लिख लेना चाहिए भृगु। और भृगु में आपसे कहूँ कि आप मुझे अव यानी कि अ लगा के बताइए, तो कैसे लगाएंगे। देखिए आप लगाएंगे भार्गव। तो ये मेरे कुछ नियम वाली बातें थी जो प्रैक्टिस आपको करवानी थी। वैसे तो प्रत्यय मैंने जो शुरू कक्षा थी उसमें नोट संबंधी तो सारे मैटर आपको शो करके बता दिए थे, पढ़ के बता दिए थे, लेकिन इस प्रैक्टिस को विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ परीक्षा में आजकल आपसे यूँ पूछा जा रहा है कि प्रत्यय लगने के बाद जो परिवर्तन हुआ शब्द है वो कौन सा होगा। अब मेरे ख्याल से मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलत नहीं करेंगे, कैसा भी शब्द हो आप बता देंगे। कुछ मूल शब्द थे वो तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि वो शुरू में हमने कक्षा में देख लिए थे। जैसे एक दो शब्दों की बात करूं मैं, कि मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पर मूल शब्दों की बात पूछना चाहूँ कि मुझे आप कमाऊ शब्द में मूल शब्द निकाल कर बताइए, क्योंकि ये प्रत्यय सहित कमाऊ है। तो आप मुझे मूल शब्द निकाल के बता देंगे। क्या निकाल के बताएंगे, देखिए आप निकाल के बताएंगे कमा धन ऊ बराबर कमाऊ, तो कमा मूल शब्द है। ज़रा और बात करते हैं, मैं पढ़ाई में से मूल शब्द अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे। पढ़ाई में होगा पढ़ धन आई। इस प्रकार की भी आप प्रैक्टिस करें तो आपके ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कुछ तो ऐसे शब्द आते हैं जो बिल्कुल एकदम से आपको पता चल जाएंगे। जैसे बहुत सिंपल शब्द है बुझक्कड़, इस बुझक्कड़ में कौन किससे मिला है, मूल शब्द क्या है। तो देखिए इसमें कितना अच्छा आराम से बता सकते हैं आप, बुझक्कड़। बस ये थोड़ी ध्यान देने की बात है कि इसमें बुझ जब अलग करेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा से करना पड़ेगा, और साथ में लगा है अक्कड़, बुझ धन अक्कड़। और क्लियर करता हूँ इस बात को मैं मूल शब्द वाली को। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ पियक्कड़ शब्द है एक, और मैं आपसे कहूँ मूल शब्द इसमें अलग करके बताएं तो आपको कहना पड़ेगा कि इसमें पी मूल शब्द है, पी धन अक्कड़ बराबर पियक्कड़। शायद मेरी बातें थोड़ी थोड़ी और समझ में आपको आ रही होगी। बहुत सिंपल शब्द भी कई बार मिल जाते हैं आपको। जलाऊ, इसमें मूल शब्द निकाल कर मुझे बताएं, बहुत आसानी से आप बता देंगे। जल धन आऊ, तो जल मूल शब्द है, साथ में आऊ लगकर जलाऊ बना हुआ है। तो ये प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय मैंने पहले भी कहा था उपसर्गम हमें 3 दिन लगे थे, लेकिन प्रत्यय में हमें 2 ही दिन लगे हैं। कारण है कि प्रत्यय आराम से और जल्दी समझ में आने वाली चीज़ है। थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, अब अगर आप किताबें देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा को मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ।